हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 5th लेक्चर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, P&L एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल कैसे मेंटेन करना, IOC IOD की कैलकुलेशंस, इसी पे फोकस किया था। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास एडजस्टमेंट्स का हमें अकाउंट में किस तरीके से इफेक्ट देना है, कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी, आज हम ये कवर अप करते हैं। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं कि पास एडजस्टमेंट हमें करना क्यों पड़ रहा है। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2 रीजंस आपको इसमें मिल सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन, ठीक है, जो हमने 11th में भी पढ़ा था। सेल्स ओवरकास्ट हुआ, परचेज ओवरकास्ट हुआ, राइट। तो इसी तरह से पार्टनरशिप से रिलेटेड कॉमन एरर्स नहीं देखना है। अभी जो हमारा फोकस रहेगा वो पार्टनरशिप से रिलेटेड एरर्स देखनी है। दैट इज एज पर पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जांपल IOC प्रोवाइड करना था 12%, बट हम देना भूल गए। IOD चार्ज नहीं करना था पर हमने बाय मिस्टेक चार्ज किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, हमने गलती से 1:1:1 कर दिया। सो लाइक कोई भी तरह का अगर ऐसा एरर है तो उसे किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। द सेकेंड इज दैट इज चेंज इन अग्रीमेंट। समटाइम्स क्या होता है बेटा कि पार्टनर्स आपस में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद डिसाइड करते हैं कि देयर इज एन रिक्वायरमेंट टू चेंज द क्लॉजेज इन पार्टनरशिप डीड। ओके, फॉर एग्जाम्पल last 3 years they are sharing profits 2:2:1. Okay, after 2-3 years they realize it's better to distribute profit 1:1:1. फाइन, तो अब आपने 3 years तक तो 2:2:1 किया है। अब आपको लास्ट 3 year का रिवाइज करके क्या करना है, 1:1:1 करना है। तो बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री दैट कैन बी डन। इज इट क्लियर? फाइन। तो चलिए अब सेकेंड समझते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो कितने कैटेगरी के सम्स हो सकते हैं। ये मैंने मेरी कन्वीनियंसी से 3 कैटेगरीज डिसाइड की है। फर्स्ट होता है बेटा दैट इज सिंगल एरर। सिंगल एरर नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं आपसे कोई एक ही चीज की मिस्टेक हुई है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे करना था टू A, बट बाय मिस्टेक आपने उसे कंसीडर नहीं किया वाइल फाइनलाइजिंग योर अकाउंट्स। ओके, या हमें IOD चार्ज करना था, हम चार्ज करना भूल गए। ओके, C को कमीशन देना था, हमने कमीशन नहीं दिया। लाइक कोई ना कोई लेकिन सिंगल एरर हुआ है, एक से ज़्यादा एरर नहीं है। ओके, तो इसमें हमें कैसे ट्रीटमेंट करना रहेगा ये मैं प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। सेकेंड जो होता है दैट इज मल्टीपल एरर। ओके, मल्टीपल एरर बट प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, मैंने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली करा है। सो मल्टीपल एरर है। मल्टीपल एरर नाम से पता चल रहा है, IOC भी भूल गए, IOD भी भूल गए, सैलरी भी भूल गए, लेकिन प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 एंड हमने प्रॉफिट को 3:2:1 ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, थर्ड हो सकता है, ये भी मल्टीपल एरर ही होता है, लेकिन यहाँ हमसे मिस्टेक ये हुई है कि हमने प्रॉफिट भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, मतलब दूसरी जो एरर्स की है वो तो ठीक है, साथ में आपने प्रॉफिट को भी गलत तरीके से क्या कर दिया है, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, तो 3 कैटेगरीज में हम आज प्रैक्टिकल स्टार्ट विद फर्स्ट कैटेगरी। कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। देखिए यहाँ मैंने बोर्ड पे कुछ सम्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। देखिए Practical 1, A and B equal partner having capital of 10 lakh and 8 lakh on 1/4/19. This is their starting capital, opening capital. After closing accounts on 31/3/20, it was discovered that IOC at the rate 10% per annum was not provided. Pass adjusting error entry. ठीक है, हमें जनरल एंट्री इसकी पास करनी है टू रेक्टिफाई दिस एरर। फाइन, तो इस तरह के सम्स करने के लिए बेटर होता है वी विल प्रिपेयर वन टेबल। ओके, कॉलम्स डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ पार्टनर्स में। दिस वन इज टोटल A एंड B। ओके, फाइन।
अब यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, ये जब आपने ए और बी लिखा है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ए और बी का जो कॉलम होगा ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बेस पे होगा। ओके, तो वही माइंड में रखिएगा, P&L एप्रो का इफेक्ट नहीं सोचना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसके इम्पैक्ट को समझते हुए हमें डेबिट क्रेडिट का साइन यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या देना भूल गए, IOC। फाइन, तो दे दें हम लोग IOC। तो फर्स्ट पॉइंट इज IOC नॉट प्रोवाइडेड, नाउ क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। इज इट क्लियर? अभी तक आपने नहीं दिया था तो अब आप देंगे। तो देखिए IOC का इफेक्ट P&L एप्रो डेबिट होता है, पर पार्टनर्स कैपिटल में ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, तो हमें क्रेडिट ही करना है। कैपिटल देखिए 10 लाख है, 10 लाख का 10%, दिस इज 1 लाख क्रेडिट। सेकेंड देखिए 8 लाख का 10%, 80,000 क्रेडिट। सो टोटल का कॉलम हो गया मेरा 1,80,000 क्रेडिट। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट आप देखिए इनिशियली अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो एक थोड़ा सा शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। अब आपको इस कॉलम को 0 करना है, तो 180 क्रेडिट, तो मुझे 180 क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और इसे अगर प्रैक्टिकली लॉजिकली समझे तो अभी आपने इंटरेस्ट दिया नहीं है, अब आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट देने के कारण जो अर्लियर प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमें उनसे क्या लेना रहेगा, रिवर्स। तो प्रॉफिट जब दिया जाता है तो क्रेडिट करते हैं, बट जब रिवर्स होगा तो इट मस्ट बी डेबिटेड। ओके, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लैंग्वेज ये स्टेटमेंट्स आप अपनी कन्वीनियंसी से बना सकते हैं। रेशियो देख लीजिए, इक्वल पार्टनर हैं, सो 90,000 डेबिट एंड 90,000 डेबिट। ओके, तो अब आप यहाँ इफेक्ट देख लीजिए, यहाँ हो चुका है नील। देर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000, फाइन 10 विच इज द ग्रेटर साइन, ग्रेटर साइन है क्रेडिट, तो मैं कैरी भी क्या करूंगी बेटा, क्रेडिट। यहाँ देखिए 80-90 डिफरेंस इज 10 विच इज द ग्रेटर वन, डेबिट। फाइन, यही आपकी जर्नल एंट्री आपको मिल गई है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 to A's capital account 10,000। ओके, एंड आपको जैसे हम नॉर्मल नरेशन लिखते हैं, being IOC not provided but now provided through capital account। Is it clear? फाइन, तो दिस इज द वन मेथड। मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि जब एडजस्टमेंट्स किया जाता है तो 2 मेथड्स हैं। एक है बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, और एक होता है बाय पासिंग मल्टीपल एंट्री। तो मल्टीपल एंट्री का मैं एकदम एंड में, लेक्चर के एंड में आपको मैं करवाती हूँ। इज इट क्लियर? फाइन, चलिए इसी तरह से प्रैक्टिकल 2 की तरफ आते हैं। XYZ हैविंग फिक्स कैपिटल शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली as per partnership deed, IOD at the rate 12% per annum is to be charged, but while finalizing IOD had not been taken into account. Drawings of X 1 lakh during the year and Y withdrew 5,000 per month at the beginning of month. Pass necessary journal entry to rectify the error. Okay, तो first of all हमें चाहिए interest on drawing का working। यहाँ डायरेक्ट था, मैंने डायरेक्ट किया। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए 12% है, एंड XYZ में से सिर्फ X एंड Y का ही दिया है, Z का कोई ड्राइंग नहीं मेंशन किया है। सो X ने ड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का हमारा रूल था 1 लाख इंटू 12%, डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो हमें एवरेज पीरियड 6 कंसीडर करना है। ओके, सो अकॉर्डिंगली ये आपका आता है 6,000। अब आप Y का देखिए, Y विड्रू 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। ओके, तो Y के लिए एवरेज मेथड यूज होगा। 5,000 पर मंथ है बेटा, तो 5,000 इंटू 12% इंटू एवरेज पीरियड जो होगा वो होगा 6.5/12। ओके, ये अगर आपको याद हो तो IOD वाला आप मेरा लेक्चर भी रेफर कर सकते हैं। एवरेज पीरियड निकालने के लिए फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड एंड लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, इन्हें एडअप करके एवरेज डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है, तो ये आपका 6.5 आएगा। ये आप वर्किंग करेंगे तो दिस इज अराउंड 3,900। इज इट क्लियर? चलिए अब वापस से रेक्टिफाई के लिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट टेबल।
और पार्टनर्स हमारे पास 3 हैं, सो हमारा एक कॉलम चेंज हो जाएगा X, Y, Z एंड टोटल। ओके, तो फर्स्ट है कि IOD नॉट टेकन इनटू अकाउंट, नाउ यू आर चार्जिंग IOD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L अप्रो क्रेडिट होता है, बट हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देना है, तो पार्टनर्स में ये क्या होगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट प्रोवाइडेड, डेबिटेड टू पार्टनर। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एक्स में देखिए दिस इज 6000 डेबिट, वाई में 3900 डेबिट। नो डिटेल्स रिगार्डिंग जेड ड्रॉइंग, सो हमने अवॉइड किया है। दिस इज 9900 डेबिट। ओके, नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या दिया है, इक्वली। बिकॉज ऑफ दिस IOD आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ है, या मैंने आपको समझाया कि इसे कैंसिल करने के लिए 9900 क्रेडिट, दिस विल बी निल। ओके, और 9900 को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड in profit sharing ratio. Profit sharing ratio is 1:1:1. So this is 3300 credit, 3300 credit and 3300 credit. Okay, यहाँ आप डिफरेंस देखिए, आपका डिफरेंस आता है 2700 एंड ग्रेटर साइन इज डेबिट। यहाँ देखिए डिफरेंस इज 600 एंड ग्रेटर साइन इज डेबिट। यहाँ देखिए डिफरेंस इज 3300 एंड ओनली क्रेडिट। तो यही आपकी देखिए जनरल एंट्री फ्रेम हो गई, आपको यही ये मैच हो जाएगा। ओके, अब जनरल एंट्री पास करते वक्त एक और नया पॉइंट ध्यान रखना है, वर्ड यूज किया था फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल जब आप वर्ड यूज करेंगे तो इन केस आपको कैपिटल अकाउंट नहीं करंट अकाउंट वर्ड यूज करना पड़ेगा व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री। सो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, याद रखिएगा बेटा, अकाउंट कैपिटल लेना है या करंट, फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल, फिक्स कैपिटल है तो करंट। वाइज करंट अकाउंट डेबिट 600 टू जेड्स करंट अकाउंट, दिस इज 3300। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट फोकस करते हैं हम प्रैक्टिकल थर्ड। PQR हैविंग फिक्स कैपिटल, वर्ड देखिए फिक्स है, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री। फिक्स कैपिटल ऑफ 1 लाख ईच। ओके, सो तीनों का इक्वल कैपिटल है। हैव ओमिटेड IOC एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 years। ओके, सो हमें 1 ईयर का एडजस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ दोनों पे हमने 1 ईयर का किया है, यहाँ आपकी जो मिस्टेक है वो 3 ईयर से कंटिन्यूशन में आ रही है। ओके फाइन, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आप देखिए 3 years का रेशियो भी अलग अलग है। पास सिंगल एंट्री टू रेक्टिफाई एरर। इज इट क्लियर? चलिए, IOC का वर्किंग तो एकदम सिंपल है बेटा, बिकॉज तीनों का कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000। सो मुझे अलग से उसका वर्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स हैं हमारे पास 3, सो कॉलम्स हमारे हो जाएंगे 4, PQR एंड टोटल। दिस इज योर पर्टिकुलर्स। ओके, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हम ले लेंगे, हमने जो ओमिट किया है नॉट रिकॉर्डेड है वो हम प्रोवाइड करेंगे। सो IOC एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 years क्रेडिटेड टू पार्टनर। इज इट क्लियर? हम 1 ईयर का लिखने के बजाय कंबाइन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ फिक्स कैपिटल एवरी ईयर इंटरेस्ट विल बी सेम। सो 1 लाख इंटू 10% 10,000, दिस इज ओनली फॉर 1 ईयर। सो 3 ईयर का आपका कितना हो जाएगा, 30,000 क्रेडिट। सेम 30,000 क्रेडिट एंड आर में भी आपका क्या रहेगा, 30,000 क्रेडिट। सो टोटल 90,000 क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो 3 years का याद रखिएगा 90,000 है। ओके, सो 1 ईयर का जो आपका रहेगा वो रहेगा 30,000। फाइन, अब ये अलग क्यों किया है, बिकॉज तीनों ईयर का रेशियो क्या है, डिफरेंट है, तो 3 times हमें उसे करना रहेगा। यहाँ देखिए 90,000 क्रेडिट है, इसे कैंसिल करने के लिए 90 डेबिट करना है, बट एक साथ नहीं होगा, 3 parts में होगा, 30 30 30।
ओके, सो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 17-18 डेबिटेड इन रेशियो 3:2:1। सो आपका 30,000 डेबिट होगा और आपका रेशियो रहेगा 3:2:1। सो 15,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 5,000 डेबिट। इज इट क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट होगा दैट इज प्रॉफिट ऑफ 18-19 डेबिटेड इन रेशियो 2:2:1। ओके, सो 2:2:1। देखिए बेटे 30,000 को हम डेबिट करेंगे, 2 to 1 6,000 है, सो 6,000 डेबिट, 12,000 डेबिट एंड 12,000 डेबिट। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट ईयर इज प्रॉफिट ऑफ 19-20 डेबिटेड इक्वली, राइट, बिकॉज 1:1:1 दिया है, तो ये तो और इजी हो गया बेटा। 30,000 डेबिट करना है एंड 1:1:1 दैट इज 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट एंड 10,000 डेबिट। ओके, अब आप फोकस करेंगे तो देखिए लास्ट वाला कॉलम आपका हो चुका है। ओके, अब फर्स्ट में देखिए, यहाँ देखिए क्रेडिट है 30, लेकिन डेबिट अगर आप देख रहे हैं तो ये होता है 37, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7,000 और ग्रेटर जो है वो है डेबिट। ओके, तो वही साइन जो ग्रेटर साइन है वही हमें कैरी करना है। यहाँ देखिए 30 है और ये हो रहा है 32, सो 2,000 डेबिट। और यहाँ बट ऑब्वियसली देखिए 30 है जबकि यहाँ हो रहा है 21 डेबिट, तो ये आपका होगा 9,000 क्रेडिट। इज इट क्लियर? यही आपका मैच होगा। मैच ना हो तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा कैलकुलेशन एरर आपसे हुआ है। ओके, अगेन वर्ड इज फिक्स कैपिटल, तो मैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगी। एंट्री करेंगे हम पीज करंट अकाउंट डेबिट 7,000, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 2,000 एंड आर्स करंट अकाउंट 9,000। इज इट क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट दैट इज M&O हैविंग कैपिटल ऑन 1/4/19 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. As per partnership deed, IOC at the rate 10% is allowed, but by mistake IOC at the rate 12% was credited to their capital account and profit sharing ratio is 2:3:5. तो यहाँ देखिए IOC अलाउड कितना करना था, ओनली 10। हमने क्या किया है, एक्सेस अलाउ किया है, उनके अकाउंट में ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो वो जो ज़्यादा क्रेडिट किया है वो उनसे रिवर्स लेंगे हम। ओके, तो देखिए वर्किंग किस तरीके से किया जाएगा। इसमें बेटर रहेगा कि मैं 2 वर्किंग कर लूँ, पहले IOC का कर लेते हैं। देखिए IOC एट द रेट 12%, ये हम वर्किंग कर रहे हैं टू फाइंड आउट द एक्सेस IOC। ओके, तो IOC एट द रेट 12%, ये आपका 1 लाख का 12%, सॉरी 5 लाख इंटू 12%, तो 5 लाख इंटू 12% दिस इज 60,000। सेकेंड पार्टनर इज 4 लाख का 12%, 48,000 एंड 3 लाख का 12%, 36,000। देन IOC एट द रेट 10%, तो उसी का आपका होगा 50,000, है ना, 5 लाख का 10%, तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक्सेस 10,000। ओके, यहाँ आपका होगा 4 लाख का 10% 40, सो एक्सेस इज 8,000, दिस इज 30, सो एक्सेस इज 6,000। इज इट क्लियर? दिस इज द एक्सेस IOC क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। उसे कैंसिल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नॉर्मल अकाउंट जैसे हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, 4 कॉलम्स M&O एंड दिस इज योर टोटल। ओके, तो M&O में सबसे फर्स्ट करेंगे दैट इज IOC एक्सेस क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड। ओके, या नाउ डेबिटेड, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ये एट द रेट हम कितना कर रहे हैं, 2%। तो फर्स्ट देखिए दिस इज 10,000 डेबिट, 8,000 डेबिट एंड 6,000 डेबिट, सो आपका ये टोटल हो रहा है 24,000 डेबिट।
एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो वो प्रॉफिट हम क्रेडिट करेंगे 2:3:5, या ये डेबिट है, इस कॉलम को जीरो करने के लिए मुझे करना रहेगा 24 क्रेडिट। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज प्रॉफिट credited in the ratio to be credited in the ratio 2:3:5, ये आपका होता है 10, so this is 12,000 credit, okay, and this is 4,800 credit, right, and मिड में जो होगा ये आपका हो जाएगा 7,200 क्रेडिट। ओके, चलिए यहाँ का डिफरेंस देखिए, दिस इज 5,200, आपका साइन है डेबिट, यहाँ देखिए डिफरेंस इज 800 एंड साइन आपका ग्रेटर है डेबिट, और यहाँ देखिए आपका डिफरेंस है 6 और ये आ रहा है ग्रेटर साइन इज क्रेडिट। ओके, कहीं भी फिक्स कैपिटल वर्ड नहीं लिखा है, तो हम इसे डायरेक्टली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अज्यूम करेंगे और जनरल एंट्री पास करेंगे। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,200, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 टू ओस कैपिटल अकाउंट 6,000। ओके, और लिखनी रहेगी जैसा जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, उसी तरीके से आपको फॉर्मेट मेंटेन करना रहेगा। ओके, अब हम लोग करते हैं सेकेंड कैटेगरी, दैट इज मल्टीपल एरर्स। ओके, मल्टीपल एरर की इस कैटेगरी में हमने प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा एरर किया है। प्रैक्टिकल 5th देखिए, XYZ पार्टनर्स इन अ फर्म on 1/4/18 their capital balances are given, opening capital is given, IOC 10% per annum, salary to X 10,000 per month, commission to Z 36,000 per annum, net profit during the year 12 lakh, distributed in profit sharing ratio 2:1 without providing above provisions। so profit आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन एज पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये जो हमें उन्हें पेमेंट्स करने थे, ये पेमेंट्स की एंट्री नहीं है। ओके, तो चलिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपके टोटल पार्टनर्स हैं 3, सो बट ऑफ इस है कॉलम आपके रहेंगे 4। ओके, सो X, Y, Z एंड टोटल। जो ओमिशंस हैं, पहले हम उन ओमिशंस का इफेक्ट दे देते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, IOC टू बी क्रेडिटेड, बिकॉज टिल टुडे तक इसे प्रोवाइड नहीं किया है। सो 5 लाख इंटू 10%, 50,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट एंड 40,000 क्रेडिट। सो आपका ये टोटल होता है 1,20,000 क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट, सैलरी टू एक्स। ओके, तो सैलरी टू एक्स, दिस इज 10,000 पर मंथ, so 1,20,000 credit। okay, 1,20,000 credit। third is, that is commission to Z, और कमीशन हमें पे करना है 36,000 पर एनम। ओके, दिस इज 36,000। अब एज यूजुअल जैसे हमने सिंगल एरर में किया था, यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ टोटल देखिए 2,40,000, ये हो जाएगा 2,76,000 क्रेडिट। अब इस कॉलम को मैंने आपको बताया था नलीफाई करने के लिए 2,76,000 डेबिट है ना, और जो प्रॉफिट हमारा जनरेट यहाँ यूज हुआ है वो हम डेबिट कर देंगे। ओके, सो प्रॉफिट जिसे हमने अर्लियर 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसे हम रिवर्स कर रहे हैं। तो प्रॉफिट टू बी डेबिटेड एंड रेशियो वी आर यूजिंग 2:1:1। तो 2,76,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका आता है 1,38,000 डेबिट, दिस इज 69 क्रेडिट एंड 69 क्रेडिट। ओके, बस बाकी स्टेप जो हमारी सेम थी। यहाँ देखिए टोटल आपका क्रेडिट है 1,70,000 के अगेंस्ट में डेबिट है 1,38,000, तो आपका डिफरेंस आ रहा है 32 और ग्रेटर साइन है आपका क्रेडिट। ओके, यहाँ देखिए क्रेडिट 30 है, और सॉरी क्रेडिट नहीं है, दिस इज डेबिट
है ना, ये भी डेबिट है। ओके, सो 30 के अगेंस्ट में 69 डेबिट है, सो ये आपका आएगा डिफरेंस इज 39 एंड साइन जो बड़ा है वो डेबिट बड़ा है। यहाँ देखिए 76 क्रेडिट एंड डेबिट है 69, सो डिफरेंस आ रहा है 7000 और आपका ग्रेटर है क्रेडिट। यही जर्नल एंट्री फ्रेम हुई। पार्टनर कैपिटल दिया है, कहीं भी फिक्स कैपिटल वर्ड नहीं है, सो नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करेंगे। जर्नल एंट्री विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 39,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 32,000 एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट दिस इज 7,000। इज इट क्लियर? यही आपका कंप्लीट वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। प्रैक्टिकल 6 देखिए, सेम कैटेगरी का सम है। PQR शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। कैपिटल्स ऑन 1/4/19 हमें गिवन है, ओपनिंग कैपिटल्स। दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ 7 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग। एज नथिंग इज स्पेसिफाइड, हमें अज्यूम करना है प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोवाइड क्या क्या नहीं किया एज पर पार्टनरशिप नीड। IOC 12% per annum we have to allowed, IOD we have to charge, directly calculated figures दिए हुए हैं। Salary to P 5,000 per month and commission to R 36,000 per annum। मेंशन नहीं किया था बेटा, इसे per annum assume कीजिएगा। ओके, let's start। As profit is correctly distributed, so हमें 7 लाख का जो प्रॉफिट है उसका कोई इफेक्ट अपने इस वर्किंग में देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो PQR एंड टोटल। अब पॉइंट नंबर 1 देखिए, व्हाट वी हैव टू अलाउड IOC एट द रेट 12%, सो IOC टू बी क्रेडिटेड। ओके, सो IOC क्रेडिटेड करना है 4 लाख इंटू 12%, 48,000 क्रेडिट, 3 लाख पे 36,000 क्रेडिट एंड ऑन 5 लाख इट्स 60,000 क्रेडिट। आप टोटल अगर देखते हैं ये आता है 1,44,000 क्रेडिट। जैसे नॉर्मल करते हैं वैसा ही यहाँ एक चेंज आएगा। दिस इज IOD, सो IOD P&L एप्रो में क्रेडिट होगा बट पार्टनर्स कैपिटल में इट मस्ट बी डेबिटेड। सो IOD टू बी चार्ज्ड, टू बी चार्ज मीन्स इट मस्ट बी डेबिटेड। ओके, डायरेक्टली फिगर्स हमें दिए हुए हैं 12,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 8,000 डेबिट और ये आपका टोटल होता है 30,000 डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सैलरी टू P 5,000 पर मंथ। सैलरी टू P के अकाउंट में बेटा ये क्रेडिट होगा 60,000। ओके, एंड लास्ट पॉइंट हमें दिया है दैट इज कमीशन टू R 36,000 per annum, so this is again credited। okay, so all items जो एज पर पार्टनरशिप डीड हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था या चार्ज करना था हमने कर दिया है। अब लास्ट कॉलम को देखिए, यहाँ ये फिगर डेबिट है तो आपको माइंड में रखना है क्रेडिट आपका जो है वो ये आ रहा है 1,44,000 प्लस 180 2,40,000 ये आ रहा है बेटा 2,10,000। डिफरेंस लेना है ना, 30 को मैंने डिडक्ट किया है, इधर टोटल 240 माइनस 30 और ग्रेटर आपका साइन है क्रेडिट। ओके, अब इसे नलिफाई करने के लिए 2,10,000 क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, तो 210 जो हम डेबिट करेंगे, हमें रेशियो दिया हुआ था 3:2, तो प्रॉफिट to be reversed at the ratio 3:2:2। ओके, तो 3:2 दैट इज 7 होता है, ये आपका हो जाएगा 90,000 डेबिट, दिस इज 60,000 डेबिट एंड 60,000 डेबिट। ओके, सो आप फाइनली देखेंगे आपका यहाँ देखिए क्रेडिट है 48 एंड 60 1,08,000 और आपका डेबिट है 1,02,000, तो डिफरेंस आ रहा है 6,000 और ग्रेटर आपका है क्रेडिट। सेकेंड में देख लीजिए 36,000 है जबकि ये आपका आ रहा है 70, तो 70 एंड 36, तो डिफरेंस इज 34,000
ग्रेटर इज डेबिट। एंड यहाँ आप देखेंगे आपका दिस इज क्रेडिट 96 है एंड 68 है, तो 96 एंड 68 ये आपका हो गया 28,000 क्रेडिट। ओके, एज रिगार्डिंग मेथड नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 28,000. Is it clear? Now our next category is again multiple error but profits are also wrongly distributed. Okay, थोड़ा सा स्टेप में चेंज होगा इसमें। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ABC sharing profits in the ratio 2:1. As per partnership deed, IOC 10% per annum is allowed. Commission 3% to B on net profit after providing IOC. Okay, तो इसका वर्किंग करना रहेगा। Salary to A and C 1,000 per month each and profit for the year 31/3/20 rupees 3 lakh distributed equally without providing above provisions. So आप देखिए आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 और आपने प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? इक्वली। इज इट क्लियर? फाइन। और हमें देखिए लास्ट में ओपनिंग कैपिटल का डिटेल दिया है। वर्किंग फॉर्मेट सेम रहेगा, हमारी सिर्फ फर्स्ट स्टेप चेंज होगी। फर्स्ट स्टेप चेंज होने का रीज़न है क्योंकि हमने प्रॉफिट भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है। फाइन, तो हमें सबसे पहले यही करना रहेगा, जो प्रॉफिट हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे रिवर्स करना रहेगा। इज इट क्लियर? तो चलिए स्टेप फर्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, तो ये आपको माइंड में रखना है, जब भी आपने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो स्टार्ट विथ दैट प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज पर्टिकुलर्स। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट wrongly distributed to be reversed. ओके, रिवर्स का यहां मतलब होगा डेबिटेड। ओके, प्रॉफिट जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इट इज क्रेडिटेड, अब हमें रिवर्स करना है तो डेबिटेड। ओके, तो यहां देखिए प्रॉफिट आपने 3 लाख का प्रॉफिट था, इक्वली दे दिया था, इट मीन्स 1 लाख डेबिट, 1 लाख डेबिट and 1 lakh debit. Is it clear? Fine. ये डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इसके लॉजिक्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ओके, सेकेंड इज नाउ एज पर पार्टनरशिप हमें एक्चुअली क्या देना है, तो पॉइंट नंबर 2, IOC at the rate 10% per annum is to be credited. ओके, और हमें कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 5 लाख का 10%, 50,000 क्रेडिट, 25,000 क्रेडिट, 25,000 क्रेडिट। ओके, सो दिस इज टोटल 1 लाख क्रेडिट। नाउ सेकेंड पॉइंट, कमीशन टू बी, बट कमीशन कैलकुलेट किस पे करना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर IOC। आपका नेट प्रॉफिट था 3 लाख, IOC था 1 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर IOC आपका कितना हो गया? 2 लाख। ओके, तो पॉइंट नंबर 3, कमीशन टू बी एट द रेट 2%। फिर से देख लीजिए, प्रॉफिट इज 3 लाख, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग IOC हमने जस्ट कैलकुलेट किया है 1 लाख। ओके, तो 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख का आपको प्रोवाइड करना है, सॉरी 2% नहीं 3%। ओके, तो 2 लाख का 3% दैट इज 6,000 क्रेडिट। इज इट क्लियर? ओके, सैलरी टू A and C 1,000 per month each, तो पॉइंट नंबर 4 दैट इज सैलरी टू A and C 1,000 per month, so 12,000 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट एंड आपका टोटल आता है 24,000 क्रेडिट। इज इट क्लियर? प्रोसेस पूरा सेम है, सिर्फ पॉइंट नंबर फर्स्ट में चेंज हुआ है। दूसरा आप अगर ध्यान से समझेंगे तो वही हमें लास्ट कॉलम चेंज करना है। 3 लाख
-1,00,000 एंड -30, तो ये आपके पास फिगर आता है 1,70,000 और ग्रेटर है डेबिट। आप इसे समझ सकते हैं, ये एक तरीके से आपका रिवाइज प्रॉफिट आया है। इज इट क्लियर? आफ्टर गिविंग ऑल एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन इन पार्टनरशिप डीड, ये आपका रिवाइज प्रॉफिट है। अब इसे नलीफाई करने के लिए, और वैसे भी रिवाइज प्रॉफिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में क्रेडिट करना है इन द करेक्ट रेशियो। तो रिवाइज्ड प्रॉफिट क्रेडिटेड इन द रेशियो 2:1, तो ये आपका आएगा 68,000 क्रेडिट, 68,000 क्रेडिट, 34,000 क्रेडिट। इज इट क्लियर? ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ आपके फर्स्ट पॉइंट को ही आपको माइंड में रखना है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ देखिए 1,00,000 डेबिट है, जब ये आपका जो क्रेडिट है वो दिख रहा है 1,30,000। ओके, सो 30,000 डिफरेंस है और ग्रेटर है आपका क्रेडिट। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 1,00,000 है, 1,00,000 के अगेंस्ट में ये आपका आ रहा है 99, तो डिफरेंस आ रहा है 1,000 और ग्रेटर है आपका डेबिट। यहाँ देखिए, ये आपका डेबिट है 1,00,000 और अगर आप क्रेडिट की टोटल करते हैं तो 50, 60, 71। ओके, तो डिफरेंस आ रहा है 29 और ग्रेटर साइन है आपका डेबिट, तो मैंने डेबिट किया। यही आपकी जनरल एंट्री बन गई है, कहीं भी फिक्स कैपिटल वर्ड नहीं लिखा है, सो कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, सीज कैपिटल 29,000 टू एज कैपिटल 30,000। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। फाइन, नेक्स्ट प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल 8 में देखिए, VSD partner sharing profit in the ratio 3:1. Their capital after distributing profit of 1,50,000 equally. यहाँ भी देखिए आपने प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ 3:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग आपकी कैपिटल दी हुई है। आर यू गेटिंग? ये कैपिटल एक तरीके से आपकी क्लोजिंग कैपिटल है और IOC के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, ओपनिंग, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा रहेगा। एज पर पार्टनरशिप डीड IOC 10% and commission to V rupees 11,000 per annum allowed, but while finalizing partners forget to provide these items. Pass journal entry to rectify error. क्वेश्चन एकदम सिंपल है, प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्किंग है IOC का, तो IOC के लिए हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल के लिए विल राइट क्लोजिंग कैपिटल इज 2,00,000, 3,00,000 एंड 2,00,000। ओके, एंड लेस करेंगे प्रॉफिट है 1,50,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है 1:1:1, सो -50 and -50. Okay, so this is our opening capital 1,50,000, 2,50,000 and 150. Is it clear? Afterwards हमें जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करना है पास्ट एडजस्टमेंट्स का, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। 3 पार्टनर्स VSD and total. As I told in earlier question, प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्रॉफिट टू बी रिवर्स्ड, दैट इज डेबिटेड। ओके, सो 150 का प्रॉफिट था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सो 50 डेबिट एंड 50 डेबिट, दिस इज 1,50,000 डेबिट। फाइन, तो जो प्रॉफिट गलती से दे दिया था वो हमने उनसे क्या ले लिया है, रिवर्स, वापस बैक ले लिया है। नेक्स्ट, एज पर पार्टनरशिप डीड IOC देना है 10% पर एनम, तो पॉइंट नंबर 2, IOC एट द रेट 10% पर एनम टू बी क्रेडिटेड। ओके, सो कैपिटल आपने निकाल ही लिया है, एट द रेट 10% एकदम ईजी वर्किंग हो जाएगा।
15,000 credit, 25,000 credit and 25,000 credit. Oh sorry, 15,000 credit. Okay, so ये टोटल आपका होता है 55,000 credit. Next point, that is commission to V. कमीशन टू वी हमें पे करना है 11,000 पर एनम. ओके, अब आपका ये जो प्रॉफिट आएगा, ये जो 84,000 का आपका है, इसे नलीफाई करने के लिए 84,000 क्रेडिट. ओके, ये 84,000 एक तरीके से आपका रिवाइज प्रॉफिट है. इस रिवाइज प्रॉफिट को हम हमारे जो करेक्ट रेशियो है विच इज 3:2:1, तो प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1. सो 84,000 को आप 3:2:1 करेंगे. दिस इज 14,000 क्रेडिट, 28,000 क्रेडिट एंड 42,000 क्रेडिट. इज इट क्लियर? ओके, सो ये आपका नलीफाई निल हुआ है. और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपका डिफरेंस होगा 40, 50, 68 है एंड ये 50 है. सो डिफरेंस इज 18,000 एंड ग्रेटर इज क्रेडिट. यहाँ आप डिफरेंस देखते हैं 53, 3,000 क्रेडिट. और यहाँ आप देखते हैं तो दिस इज 29, सो 21,000 डेबिट. तो यही हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी. दैट इज डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल एंड टू एस कैपिटल. इज इट क्लियर? फाइन. तो यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है कि बाय पासिंग सिंगल जर्नल एंट्री हाउ यू कैन रेक्टिफाई एन एरर. सिंगल एरर हो, मल्टीपल एरर हो, सभी टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं. अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि अगर हमें सिंगल एरर के बजाय जर्नल एंट्रीज मल्टीपल जर्नल एंट्रीज करनी पड़े तो कैसे किया जाएगा. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल जर्नल एंट्री करने के लिए मैं नया क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ. क्वेश्चन 8 अभी हमने सिंगल एंट्री के थ्रू समझा है. इसी क्वेश्चन को मैं मल्टीपल जर्नल एंट्री में किस तरीके से करेंगे. तो देखिए, मल्टीपल नाम से पता चल रहा है हर एरर के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट देखिए, हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हमें इस प्रॉफिट को कैंसिल करना रहेगा. तो आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सिंपल. 50, 50, 50 एंड टोटल 1,50,000. तो फर्स्ट मिस्टेक हमने रेक्टिफाई कर लिया. ओके, नाउ सेकेंड एंट्री के लिए ये वर्किंग्स आपने कैसे हमने आईओसी वगैरह कैलकुलेट किया था वो आप इसके पहले समझ ही चुके हैं. नेक्स्ट देखिए, अब हमें एज पर पार्टनरशिप डीड आईओसी प्रोवाइड करना है. तो आईओसी चार्ज करने के लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट. ओके, आईओसी का कैलकुलेशन आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने किया था. वर्किंग आपका आ रहा था ये 15,000, दिस इज 25,000 एंड दिस इज 15,000. सो टोटल 55,000. इज इट क्लियर? थर्ड एंट्री विल बी कि हमें इस आईओसी को ट्रांसफर करना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ओके, सो 55,000 हम ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रो. दिस इज क्लोजिंग ऑफ आईओसी अकाउंट. फाइन. अब देखिए, आईओसी के बाद था कमीशन टू वी, तो आपकी फोर्थ एंट्रीज होगी दैट इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट और हमें कमीशन अलाउ करना है 11,000. इज इट क्लियर? एंट्री देखिएगा, कमीशन अकाउंट को भी हमें क्लोज करना है. सो नेक्स्ट एंट्री दैट इज फिफ्थ विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. ओके,
तो आप ध्यान से देखिए, हमसे जो एरर हुआ था प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट, हम उसकी करेक्ट एंट्री कर चुके हैं। इंटरेस्ट की हमने 2 एंट्री की, जो ओमिशन था, कमीशन भूल गए थे, हमने उसे एंटर किया है। अब नाउ रिवाइज प्रॉफिट जो जनरेट हुआ था, हम उसे लास्ट एंट्री वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आई थिंक कुछ फिगर 84 आ रहा था, टू वीज कैपिटल, टू एस कैपिटल एंड टू डीज कैपिटल। ओके, एंड रेशो हमें यूज करना था 3:2:1। तो दिस इज 42, 28 एंड 14,000। इज इट क्लियर? फाइन। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या, हमारा टोटल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। सिंगल एंट्री आपके लिए ज़्यादा वेटेज है उस चीज़ का। दिस इज़ फॉर नॉलेज कि आपके पास सिर्फ सिंगल नहीं, मल्टीपल जना एंट्री के थ्रू भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।